तो स्वागत है भाइयों तुम्हारा एनिमे जीनियस मीटिंग के पार्ट 3 के अंदर। और सैडली ये इस सीरीज का लास्ट पार्ट होने वाला है, मतलब हमेशा के लिए तो लास्ट नहीं होगा, लेकिन फिलहाल के लिए इसके ऊपर पूर्ण विराम लग जाएगा। तो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बस वीडियो को एक लाइक कर देना ताकि इस वीडियो को और भी ज्यादा रीच मिल सके। तो सेनको अभी अपने मन में यही सोच रहा होता है कि इनमें से किस किस बंदे ने उस क्लॉक को पहले से ही नोटिस कर रखा था। फिर शिकामारू कहता है कि जब मैं इस रूम में पहली बार एंटर हुआ था तो मैंने पहले 20-30 सेकंड तक इस रूम को एक्सप्लोर करा था कि कहीं मैं किसी गेंजुत्सु में तो नहीं फंसा हुआ हूँ। सेनको कहता है कि इंटरेस्टिंग, वैसे अब ये जो घड़ी है ये बिल्कुल ऐसे घूम रही है जैसे ये रुकी गई हो। बाकी जब तुम इस रूम में आए थे तो ये घड़ी किस स्पीड से चल रही थी? तो शिकामारू कहता है कि उस टाइम पर बिल्कुल नॉर्मल स्पीड से ही घूम रही थी। सेनको कहता है कि जो इस घड़ी का सेकंड्स वाला हाथ है वो अभी के टाइम पर सिर्फ 32 सेकंड में एक बार घूम रहा है। इसका मतलब ये घड़ी जब से शिकामारू इस रूम में एंटर हुआ है तब से 32 गुना ज्यादा स्लो हो चुकी है। और ये सब सुन के यूइची थोड़ा हैरान हो जाता है क्योंकि वो सोचता है कि यार ये बंदा हमारे साथ अभी तो बातें कर रहा था और साथ के साथ ये इस घड़ी के ऊपर भी नजर रख रहा था। और यहाँ तक कि इस बंदे ने ये भी पता कर लिया कि ये घड़ी तब से 32 गुना ज्यादा स्लो हो चुकी है। मेरे हिसाब से ये बंदा इस रूम का सबसे ज्यादा स्मार्टेस्ट बंदा है। और गाइस तुम देख रहे हो सेनको को कितना ज्यादा ग्लेज किया जा रहा है। फिर सेनको शिकामारू से पूछता है कि जब तुम इस रूम में एंटर हुए थे तो तुम्हारे कितने मिनट बाद लेलोच इस रूम में एंटर हुआ था? जिसके जवाब में शिकामारू कहते हैं कि वो मेरे 9 मिनट बाद इस रूम में एंटर हुआ था। और सेनको अभी अपने मन में ये सोच रहा होता है कि हाँ यार ये सही कह रहा है, क्योंकि जब मैं इस रूम में एंटर हुआ था तो एक्जैक्टली 9 या 10 मिनट बाद ही नाओया भी इस रूम में आ गया था। और गाइस जो अभी इस घड़ी का टाइम है वो रियल टाइम से बहुत ज्यादा स्लो है, क्योंकि हर एक मिनट बीतने के बाद अगले मिनट तक पहुंचने में ये घड़ी 2 गुना ज्यादा टाइम लगाती है और उसके बाद और 2 गुना और फिर और 2 गुना, ऐसे ही ये बढ़ता जाता है। और फिलहाल ये घड़ी 32 गुना ज्यादा टाइम लगा रही है 1 मिनट होने में। जो सुन के यूइची बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है कि ये घड़ी 1 मिनट के बाद अगली मिनट तक पहुंचने में डबल टाइम लगाती है। फिर आइजन कहता है कि एज द ड्यूरेशन ऑफ टाइम, ये जो घड़ी है इसका जो मिनट है वो पिछले मिनट पे डिपेंड करता है कि अगले वाला मिनट कितना ज्यादा लंबा होगा। बेसिकली आइजन यहाँ पे सेनको की उस बात को वापस से रिपीट कर रहा है। पर आइजन की ये बात सुनकर ryuk कहता है कि वाह ये बंदा बोल पड़ा। और लाइट अभी अपने मन में ये सोच रहा होता है कि ये बंदा आइजन ये रेयरली हमारी कन्वर्सेशन के बीच में कुछ बोलता है, बल्कि ये हमें सिर्फ ऑब्जर्व करता रहता है, इससे थोड़ा तो बच के रहना पड़ेगा। और तभी हम देखते हैं कि इन सबको एक बंदा कैमरे में देख रहा होता है। और भाई ये बंदा थोड़ा थोड़ा मुझे आइजन जैसा क्यों लग रहा है? और अभी ryuk लाइट से कहता है कि लाइट मेरे भाई वैसे जो ये साइंस वाला बंदा है ना, मेरे हिसाब से ये तुझसे भी ज्यादा इंटेलिजेंट है। मुझे तो ऐसा लगता है कि अगर ये बंदा एल के साथ मिलकर तेरे ऊपर इन्वेस्टिगेशन करता तो तू पकड़ा जाता। और ryuk की ये बात सुन के लाइट कुछ भी नहीं बोलता, बस थोड़ा बहुत हंसने लग जाता है। फिर सेनको हमें बताता है कि जो साइंस है वो एक गैस नहीं है, बल्कि वो एक काफी सारे एक्सपेरिमेंट्स का रिजल्ट है। कोई भी साइंटिस्ट अपने एक ही एक्सपेरिमेंट के अंदर सक्सेसफुल नहीं होता, उसे काफी सारे एक्सपेरिमेंट करने पड़ते हैं। और हमें भी इस घड़ी का पजल सोल्व करने के लिए काफी सारे एक्सपेरिमेंट करने होंगे। लेलोच के राइवल के टाइम को छोड़कर शिकामारू ने मेरे जितने भी क्वेश्चंस का आंसर दिया था वो सभी परफेक्टली सिंक कर रहे थे। अब मुझे ज्यादा कुछ नहीं करना, बस मैथ का यूज करके इन सभी सिनेरियोस को एक ही लाइन में अलाइन करना है, ताकि इस घड़ी से रिलेट करने वाली जितने भी पॉसिबिलिटीज बनती हैं वो सभी एक ही लाइन में अलाइन हो जाएं। चलो अगर ये मान ले कि शिकामारू जब इस रूम में एंटर हुआ था उसी टाइम इस घड़ी का टाइमर भी स्टार्ट हुआ था। और जैसा कि शिकामारू ने बताया कि उस वक्त 4:13 और 28 सेकंड्स हो रहे थे, चलो उसे 4:13 और 30 सेकंड मान लेते हैं। और पहले 30 सेकंड्स जो तुमने इस रूम को एक्सप्लोर करने में लगाए थे अगर उन्हें भी हटा दिया जाए तो तुम्हारा टाइमर स्टार्ट हुआ था 4:14 पर। और जैसा कि ये घड़ी उल्टी चल रही है और अभी 4:09 और 13 सेकंड्स हो रहे हैं, इसका मतलब अभी तक रियल टाइम में 53 मिनट से लेके 60 मिनट तक बीत चुके हैं। और अगर बाई चांस मेरा फॉर्मूला सही निकलता है तो जो इस घड़ी का टाइम का डिफरेंस है वो हम निकाल पाएंगे। चलो मैं वो फॉर्मूला तुम्हें एक बार और सुना देता हूँ, माना कि तुम उसे सुनते सुनते बोर हो गए हो, लेकिन एक बार और सुन लो। एंड दैट्स इट गाइस, अब तक इस मांगे के सिर्फ इतने ही चैप्टर्स आए हैं और तुम्हारे कहने पर मैंने ये सारे कवर कर दिए। और अगर मेरी एडवाइस को मानो तो अभी कुछ महीनों के लिए इस मांगा को भूल जाओ, क्योंकि इस मांगा को जो ऑथर है वो दूसरी मांगा के ऊपर काम कर रहा है और वो वाली मांगा भी मैंने पिछली वीडियो में कवर करी थी। और 5-6 महीने बीत चुके हैं, इसके 29 चैप्टर से एक भी चैप्टर आगे नहीं बढ़ा। पर टेंशन मत लो, जैसे इसके नए चैप्टर्स आएंगे मैं उन्हें भी कवर कर दूंगा। बाकी के लिए तुम मेरी दूसरी वीडियोस को देख सकते हो। तब तक के लिए पीस आउट।